केमिस्ट्री के अंदर आपने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ देखा ऐसे कि यूनिट सेल के जो टाइप्स है वो 4 टाइप के अंदर भी कुछ इसकी पॉसिबल वेरिएशन भी हमें मिलते हैं, जो हमने 7 टाइप के टोटल स्ट्रक्चर्स के अंदर स्टडी कर लिया है। उसके बाद आता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए यूनिट सेल, वो भी हमने आगे ऑलरेडी यही थर्ड वीडियो में सारी चीज़ें उसमें डिस्क्राइब कर ली है। अब हम आगे जा रहे हैं, एक टॉपिक है क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। क्या है दोस्तों? क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर क्या होता है ये कि भाई कोई भी सॉलिड होता है तो वो सॉलिड के अंदर आप सबने देखा है कि जो मॉलिक्यूल्स है, इसको हम ऐसे स्पीयर दिखा दिखा के मॉलिक्यूल है ऐसा बता देते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर अरेंजमेंट जो है वो पैकिंग जो होता है वो कैसा होता है? क्लोज। क्लोज का मतलब आप निकालते हो बंद, लेकिन क्लोज का मतलब नजदीक होता है। क्लोज फ्रेंड ऐसा वर्ड आपने सुना है, अंदर का फ्रेंड ऐसा नहीं, लेकिन नजदीक का फ्रेंड होता है। क्लोज पैकिंग के गोले जो है वो एक दूसरे से हो सके उतने ज्यादा नजदीक अरेंज होते हैं, और वो सारे जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें सबका अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। अब हम देख रहे हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। दोस्तों, वन डायमेंशन नाम सुना है? तो आपको एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में भी दिया था। ये पूरा ग्राउंड है, एक बच्चे को हमने ग्राउंड में खड़ा कर दिया। एक बच्चा मतलब एक एटम, एक स्फीयर, या तो हम बोल रहे हैं कि आपके घर पे पार्टी है, लड्डू बनाने हैं, और वो लड्डू बनाने वाले जो महाराज है वो लड्डू रेडी कर रहे हैं, तो वो लड्डू को वो वेसल के अंदर अच्छे से अरेंज कर रहे हैं। अब वो अरेंज करते हैं, या तो बच्चे को आप ग्राउंड में खड़ा करते हो, तब एक बच्चा, उसके बाद अगर कोई क्लास में से दूसरा बच्चा है, आपने बोला है कि आपको लाइन में खड़े रहना है, तो वो उसके पीछे जाके खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे, उसके पीछे, ऐसी एक लाइन रेडी हो जाती है। और जो लड्डू बनाने वाले महाराज है वो भी एक एक करके ऐसे सारे लड्डू को एक लाइन में रखते हैं। तो दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इन अ ग्राउंड एज वेल एज इन लड्डूज और इन अ क्लास, if it is a one row only elements are combined with each other, it is called a one dimension. Are you ready? इसको ऐसा कोई भी अरेंजमेंट होता है जिसमें एक ही लाइन होती है, सिमिलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ऐसे लाइन में अरेंज हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द वन डायमेंशन। और उसमें अगर किसी मॉलिक्यूल, जो ऐसा मॉलिक्यूल जो कितने अनदर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, अगर किसी को आपको पूछेगा कि ये मॉलिक्यूल आपके 2 मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है, तो एक वर्ड आता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज 2। क्यों भाई 2 है? क्योंकि ये गोले के अगल और बगल वाले दोनों मॉलिक्यूल जो है वो कैसे हैं? दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टच है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? 2 डायमेंशन। क्या है ये? 2 डायमेंशन, अरे सॉरी 1 डायमेंशन हो जाएगा। चलो क्लियर। नंबर 2, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। दोस्तों, इसमें आपका महाराज कितना बुद्धिशाली है कि इसके पास यही सिमिलर वेसल के अंदर कितने वो लड्डू ज्यादा अरेंज कर सकता है या कोई कम कर सकता है, वो उसके दिमाग पे प्रेजेंट है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है टू अरेंज द 2 डायमेंशन अरेंजमेंट ऑफ दिस एलिमेंट और लड्डूस। तो हाउ? तो अरेंजमेंट ए डन बाय महाराज ए। तो ये पहला लाइन था अपना, है ना? यस, ये पहला लाइन है। अब जो महाराज ए है
उसका एक लाइन कंप्लीट हो गया है और वो दूसरे लाइन में लड्डू को अरेंज करना चाहते हैं। आप बताओ कैसे करोगे? आप अपना आपने को बोला है अरेंज करने के लिए, तो आप बोलोगे कि सर इसके बगल में ही मैं रख दूंगा। तो दोस्तों ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के अंदर एक बच्चा जहां पे खड़ा है उसके पीछे पूरी लाइन है, उस बच्चे के बगल में ही दूसरा बच्चा खड़ा करके वापस एक लाइन बना ली जाए तो वो अरेंजमेंट यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज द 2 डायमेंशन। यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन बन जाने से 2 डायमेंशन है सर। चलो तीसरी लाइन आई तो क्या होगा? तो तीसरी लाइन आएगी तो भी उसको 2 डायमेंशन ही बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो लाइन थी आपकी, उसको मैंने ए बोला है, तो दूसरी लाइन को क्या बोलोगे? जैसी ये है वैसी ही है कि अलग है? सर इसके नीचे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। चेंज नहीं है तो वो ए टाइप होगी। इसके नीचे ही ये है तो ये भी ए टाइप की होगी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि भाई क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन के अंदर जो इसका स्ट्रक्चर है ए टाइप अरेंजमेंट इज लाइक ए टाइप। दूसरी चीज ये बाद में बात करते हैं कि इसमें क्या क्या और कुछ है। महाराज बी जो थोड़े से टैलेंटेड है वही दूसरी लाइन को कैसे अरेंज कर रहे हैं वो मैं यहां पे दिखा रहा हूं। तो पहला लाइन, अच्छा महाराज जब दूसरा लाइन स्टार्ट कर रहे हैं तो पहला और दूसरा दोनों लड्डू के बीच में अरेंज कर रहे हैं। देखा यहां पे भी ये बीच में आएगा, सही है ना? मतलब कि आपने जो फर्स्ट रो में बच्चों को खड़ा कर दिया है वो दोनों बच्चों के बीच में जहां पे जगह है हर जगह पे, तो वहां से लाइन स्टार्ट कर ली उसने। तो दैट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड 2D बाय महाराज बी। तो तीसरी लाइन बनाएंगे तो भी 2D, पूरा ग्राउंड भर देंगे या तो पूरा लड्डू का प्लेट भर देंगे तो भी उसको 2D ही बोला जाता है क्योंकि एक ही लेयर है। और इसीलिए तीसरी लाइन, चलो ये समझ में आया। अगर हम ये लाइन को ए बोल रहे हैं तो ये लाइन को आप क्या बोलोगे? सर थोड़ा सा अलग हो गया, ये यहाँ है और वो अंदर है थोड़ा सा, इसीलिए बी। लेकिन ये लाइन को क्या बोलोगे? तो सेम हो गया ना, तो इट इज ए। तो टाइप ए बी टाइप अरेंजमेंट होगा। कौन सा अरेंजमेंट होगा? ए बी टाइप। अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये पता है ना? तो सिंपल लॉजिक, बैच पे आप बैठे हो, 3 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3, मैं हूं, मेरे बगल में मेरे 2 दोस्त बैठे हैं, मैं हूं और वो वाला उसके बगल में कोई नहीं। तो ये सीधा कांटेक्ट कितने परसेंट है? ओनली 1, इट इज मी। सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट एलिमेंट इज 1. But I, who directly attached with this 2 person, so my coordination number is 2, and for this it is also 1. तो यहाँ पे ऐसे मैं इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर दिखाना चाहता हूँ। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर में मैंने किसी एक गोले को ले लिया लड्डू को और देखा कि उसके साथ कौन कनेक्टेड है, तो सीधा कनेक्शन 1 2 3 4, ये 4 लोग हैं। और हमने वी ज्वाइंड ऑल द सेंटर ऑफ दिस ऑल द ग्रुप, ऑल द स्फीयर, वी गॉट द स्क्वायर। सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। समझ में आ रहा है? इन
स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? नंबर हो जाएगा 4। चलो रेडी हो। अब यहां पे जा रहे हैं कि ये इसके अंदर मैंने किसी गोले को ले लिया, वो गोला कितने गोले के साथ कांटेक्ट में है? तो ये है सीधा, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अगर मैं ये सारे गोले के जो सेंटर्स है उन सबको मैं मिला ज्वाइन कर दूं दूसरे के साथ, तो मुझे क्या मिला? हेक्सागोन मिला। तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको मिल गया। अब हमें समझना है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। चलो 3D के अंदर हमने बनाना है तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे ये अपना वापस ए आएगा, जो महाराज ए में अरेंजमेंट किया हुआ है वैसे ही हमने ये लड्डू का अरेंजमेंट कर लिया दोस्तों, समझ लो। हम यहां पे लिख रहे हैं 3D अरेंजमेंट फ्रॉम, किसमें से 3D बनाना है? फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D। जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है 2D में, आपका पूरा ग्राउंड भर गया है, अब वो तो 2D हो जाएगा। अब उसमें से 3D बनाना है तो ये आ जाएगा आपका 3D स्ट्रक्चर। अब मैं क्या कर रहा हूं? अगर यहाँ पे सबको अरेंज कर लिया और उसके ऊपर हम अगर कुछ अरेंज करते हैं, दैट इज द 3D अरेंजमेंट। तो यहाँ पे मैं बोला इसके ऊपर ही रखता हूं। पहला मेरा लेयर ए था, अब मैंने ये दूसरे गोले इसी के ऊपर लिखे हैं, है ना? तो सेम कलर हो जाएंगे और सेम कलर की वजह से हम बोल सकते हैं कि इट इज ऑल्सो ए। तीसरा आएगा ए टाइप का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो आपको ये 2D में मैं 3D समझाना चाहता हूं, लेकिन उसका फिगर मैं यहाँ पे ये पूरा एक अच्छे से अरेंजमेंट था, गोले सब लगाए। समझ लो कि ये बोर्ड पे मैंने लड्डू चिपकाया है, समझे? अब ये लड्डू पे दूसरा लड्डू चिपका दिया, अब दिख रहा है उसके ऊपर तीसरा लड्डू चिपकाया, तो एक बढ़िया सा अरेंजमेंट हो जाएगा। ऐसे ऐसे लड्डू है, इसको यहाँ से निकाल के मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है दैट इज द 3D अरेंजमेंट। अब उसमें से आप सोचो कि ये जो पूरा अरेंजमेंट यहाँ से मैंने 3D में निकाला है, उसमें से किसी एक गोले को पकड़ो बीच में से। वो गोला कितने गोले के साथ कांटेक्ट में है? वो स्फीयर। तो हम बता रहे हैं सर ये गोला तो 4 के कांटेक्ट में है, लेकिन ये गोले के पीछे भी एक गोला है और ऊपर भी एक गोला है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और ये जो है वो हमें कैसा स्फीयर मिलता है? इट इज अ स्फीयर लाइक प्रिमिटिव यूनिट सेल, या तो प्रिमिटिव क्यूब। चलो पेज नंबर 15 पे आप देख सकते हो ये फिगर। मैं ये लड्डू वाला फिगर ऐसे आपको हाथ में दिया और यहाँ पे समझा रहा कि ये देख रहे हो आप, और आपने यहाँ पे देखा कि ये सारे अगर मॉलिक्यूल्स को आप अरेंज कर रहे हो तो आपको एक अंदर एक ऑरेंज कलर का फिगर दिखाया हुआ है। ये सारे गोले जो है उनके आप सेंटर्स को बना लोगे, एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लोगे तो आपका फिगर ऐसे क्यूब के जैसा होगा। और उसमें भी गोले कहाँ पे हैं? तो ये कॉर्नर्स पे हैं, और कॉर्नर्स पे सिर्फ गोले होते हैं
तो दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल, और प्रिमिटिव यूनिट सेल कंटेनिंग सॉलिड इट इज कॉल्ड अ सिंपल क्यूब, इट इज कॉल्ड अ सिंपल क्यूब। कोऑर्डिनेशन नंबर सब कुछ समझ में आ गया। अब आ रहा है दूसरी एक मेथड में जो महाराज बी अरेंज कर रहे हैं। महाराज बी का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, तो यहाँ पे मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। थोड़ी सी फिगर आपको अंडरस्टैंड खुद करनी होगी। हो सके तो आपके पास अलग पेन भी होगा, वो राउंडर भी होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप ड्रॉ करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। दूसरा जो उसका रो है वो हमको ऐसे दिखाना है, जैसा यही मैंने उठाया, महाराज बी वाला यहाँ पे ले गए, और तीसरा वाला हम ले जा रहे हैं यहाँ पे। चलो ये हो गया दोस्तों। यस, ये 2D है, इसमें 3D करना है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहां पे बता रहा हूं कि भाई क्या आपको ऐसा कुछ यहां पे दिख रहा है? पहला गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, 1 2 3। तो आप मुझे ये बताइए कि यहां से ये गोले ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है? मेरे पास अगर 3 बॉल है, वो तीनों बॉल को मैंने अच्छे से अरेंज कर लिया है। यहाँ पे 1 2 और 3 पकड़ लिया है, तो बीच में एक वॉइड दिख रहा है, दैट वॉइड इज कॉल्ड ट्राइगोनल वॉइड। कौन सा है? ट्राइगोनल, ट्राइंगल है ना, तो इसीलिए। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके उसी के ऊपर ही एक लेयर बना रहे हैं, इसको वो कवर करे ऐसे मैंने ये लेयर बनाया। देखो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी छठा। तो आप समझ रहे हो ये? यस। अब यहां पे आप देखोगे कि यहाँ पे नीचे भी ये ब्लू कलर जो था उसको भी जैसे पहला अरेंजमेंट था वैसे ही किया मैंने। तो आपको एक चीज दिख रही है, वो मैं बताना चाहूंगा आपको। आपने ये तो देख लिया, लेकिन उसके ऊपर ऐसे ब्लू कलर डाल दिया, क्या बनाइए? क्या फर्क है दोनों? तो सर ये दोस्तों, ये जो बना, मेरे पास 3 बॉल्स थे, उसमें जो ट्राइगोनल वाइड बन रहा था उसके ऊपर मैंने गोला रख दिया, उसको ढक दिया, तो सर हमें कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन नीचे से देखो तो वो हो जाएगा आपका टी, टेट्राहेड्रल वाइड। कौन सा? टी, टेट्राहेड्रल वाइड। वो जो 3 गोले के साथ ऊपर गोला लगा के जो नीचे से दिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल वाइड। क्या और भी कुछ दिख रहा है आपको? वेरी गुड। चलो ऐसा कहीं पे दिख रहा है, तो ये 3 गोले ले लो, 1 2 और 3। ये कौन सा ब्लू वाला? उसके नीचे 1 2 और 3, इसको ले लो। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपकी फिगर में आप देखोगे तो यहाँ पे सब जगह पे टी लिखा है। देखो ये पूरा जो लाइन है उसको टी बोला है, और यहाँ पे ये जो देखा वो ये है, दैट इज कॉल्ड ओ, ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्या है ये? ऑक्टाहेड्रल वाइड। और ये सिर्फ इसी से ही जाता है, ऐसे ही। तो देख सकते हो आप, अगर वहां पे आपने देख लिया तो आपको यहाँ पे ये वापस टी मिला, लेकिन ये टी अंदर से है, देख लेना कहाँ से? अंदर से। और ये टी, सॉरी ये टी अंदर से है, और ये टी ऊपर से दिख रहा है आपको, ये वाला टी, ये टी और ये टी अंदर है, वापस हो। तो 2 लाइन टी की है और 1 लाइन ओ की, 2 लाइन टी 1 लाइन ओ। उससे हमें इतना पता चल जाता है कि जितने ऑक्टाहेड्रल वाइड है
उससे डबल टेट्राहाइड्रोवाइड है। उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे, लेकिन इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करो। वर्ड टू वर्ड क्लोज पैकिंग में 1D 2D एंड 3D कैसे अरेंज किया जाता है, ये हमने दूसरा लेयर लिया। अभी इसके ऊपर तीसरा लेयर डालेंगे, तब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि इसको पैकिंग मॉलिक्यूल के अंदर सॉलिड में कैसे किया जाता है। आपको ये टॉपिक को अच्छे से टॉपिक को मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग याद रखना है, फिगर और मिड पॉइंट। बाकी ये थियरी के पोर्शन में बहुत कम आता है, MCQ ज़्यादा पूछ सकते हैं इसमें से। थैंक यू।